हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन फॉर आईक्यू में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अब क्या है, मेरे को आपको आज एक बार फिर से बताना है कि सेबी के नए मार्जिन नियम क्या हैं। वैसे तो ये 1 सितंबर से लागू हो गए हैं, पर कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके स्पेशली कहा कि सर इसके ऊपर एक वीडियो डालें। हमारी समझ में अभी क्लियरिटी नहीं आई है कि सेबी के नए मार्जिन क्या है, हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो अभी सेबी ने क्या है, कुछ मार्जिन एप्लीकेबल करे हैं जो 1 सितंबर से लागू हो गए हैं, और कुछ मार्जिन एक है आपका डेरिवेटिव का जो 1 दिसंबर से लागू होगा। तो जो डेरिवेटिव का मार्जिन है उसके लिए मैं एक वीडियो और अलग से बनाऊंगा। उस मार्जिन का नाम है पीक मार्जिन, मगर मैं कुछ बेसिक आइडिया पीक मार्जिन के बारे में बता दूंगा। मेरे चैनल का मेन पर्पज़ है खाली आपको एजुकेशन देना, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन गेन कराना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब मैं बात करता हूँ कि मार्जिन जो सेबी ने अनाउंसमेंट करी है कि वो किस तरह से वर्किंग करते हैं, किस तरह से क्या हमें नुकसान हो सकता है, क्या हमें उनसे फ़ायदा है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं एक बार आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मार्जिन के नए नियम क्या है। सेबी मार्जिन के 2 तरह के नियमों को लागू करना चाहता है। पहला नियम, कैश मार्केट में अपफ्रंट मार्जिन। अपफ्रंट मतलब पहले एडवांस में आपके पास पैसा होना चाहिए। कैश मार्केट का मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें शेयर की डिलीवरी होती है। ये नियम 1 सितंबर से लागू हो गए हैं, मतलब 1 सितंबर से लागू। दूसरा नियम जो है पीक मार्जिन। पीक मार्जिन मतलब जो डेरिवेटिव का, इसके डेरिवेटिव के बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो मेरी लास्ट तक देखें। पहले हम यह समझ लेते हैं कि शेयर की डिलीवरी किस तरह से होती है। अभी बाज़ार में डिलीवरी के लिए T+2 ट्रेडिंग प्लस 2 दिन मॉडल का, मतलब 2 दिन का मॉडल का यूज़ होता है। जैसे इसका मतलब है कि अगर आप सोमवार को शेयर खरीदते या बेचते हैं तो यह बुधवार को डेबिट या क्रेडिट होंगे। इसी तरह शेयर का पैसा भी बुधवार को आपके अकाउंट में आएगा या उससे जाएगा। इस मॉडल में ब्रोकर क्लाइंट के अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी शेयर खरीदने की इजाज़त दे देते हैं। इस शर्त पर किया जाता है कि आपका पैसा T1 या T2 दिन में चुका देंगे। मतलब ऐसा होता है कि क्या था, पहले आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी वर्ड होता है जो जिसको पीओ बोलते हैं, उसमें क्लाइंट के पीओ का फॉर्म एक्टिव होता है ऑप्शन, तो उसके बिहाफ में हम ब्रोकर बाइंग सेलिंग कर देता है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है क्लाइंटों को अपफ्रंट मार्जिन की। अपफ्रंट मार्जिन बोथ साइड लगेगा, बोथ साइड इन द आपके, अगर आपकी होल्डिंग भी पड़ी है, होल्डिंग चाहे वो 1 करोड़ की हो, 2 करोड़ की हो, तब भी आपको, अगर सपोज आप उसमें से 1 लाख 2 लाख का माल बेचोगे या 50 लाख का माल बेचोगे या 1 करोड़ का माल बेचोगे, तो उस पर अपफ्रंट 20% मार्जिन होना चाहिए। अब ये जो सेबी ने नियम बनाया है कि सेलिंग साइड पे भी मार्जिन होना चाहिए, वैसे मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ये देखो ना, मेरा खुद का माल होने पर मेरे को ही अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ रहा है, तो उसका कोई तुक नहीं बनता, पर ये सेबी ने लागू कर दिया है। इसी तरह आपका बाइंग का, अगर सपोज मैं 1 लाख के शेयर बाई करना चाहता हूँ तो उस पर मेरे को 20% मार्जिन होना चाहिए। अब अब इसमें जो नया नियम है उसमें ब्रोकर के सौदे की कुल वैल्यू का 20% क्लाइंट का फ्रंट लेना होगा। इसका मतलब यह है कि सौदे के वक्त क्लाइंट रिटेल निवेशकों का 20% रकम चुकानी होगी। उदाहरण के लिए, अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के 1 लाख रुपए के वैल्यू के शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले उसके ट्रेडिंग अकाउंट में कम से कम कितने पैसे होने चाहिए? 20,000 रुपये होने चाहिए। बाकी जो अमाउंट, रिमेन अमाउंट बचेगी वो T1 या T2 तक वो ब्रोकर को देनी होगी। अब से दूसरा एक प्रॉब्लम और फेस होती है इसमें, जैसे अभी क्या था, एक नेचुरलिटी है, क्लाइंट ये चाहता है कि मतलब अगर वो 1 लाख रुपए के शेयर बाई कर रहा है या सेल करना चाहता है, सपोज मैं बताता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि 1 लाख रुपए के शेयर बेचना चाहता हूँ वहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ कि वो 1 लाख रुपए के शेयर बेच के मैं कोई दूसरा अदर स्टॉक उठाना चाहता हूँ, पर उस सिनेरियो में भी आपको दोनों साइड मार्जिन होना चाहिए। ये वैसे दोनों साइड मार्जिन होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन हो पाएगी।
अब जो शेयर इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही कि सपोज़ मैंने आज शेयर बेचे, अब मैं मान लेता हूँ मंडे का दिन है, मंडे को मैंने शेयर बेचे, तो मैं अब दूसरा जो स्टॉक बाई करना चाहता था वो सेम डे नहीं बाई कर सकता। वो कब बाई करूँगा? वो आपका बुध के दिन बाई करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो पैसे आएंगे वो बुध के दिन आएंगे। अब इसमें दूसरा नियम ये है कि अभी आपने एक वर्ड और सुना होगा, प्लेज और डिप्लेज का, जो सेबी ने अभी एप्लीकेबल करा। अब क्या होता है कि क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे पास फंड नहीं है इतना कि मैं आपको अपफ्रंट मार्जिन दूं, तो उस केस में अभी सेबी ने एक नया नियम निकाला है प्लेज और डिप्लेज का। प्लेज मतलब इन द सेंस, अगर आपके स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 10 करोड़ 5 लाख के पड़े हैं, तो आप उसकी कुछ वैल्यू अपने उसमें मार्जिन के रूप में ले सकते हो। मार्जिन के रूप में मतलब आप उसको प्लेज करवा सकते हो। प्लेज में क्या है, प्लेज में आपका वो क्लाइंट के हैंड से ज़्यादा प्रोसेस है, उसमें ब्रोकर एक प्रोसेस जनरेट करेगा और वो देन अपने मोबाइल से उसको प्लेज करेगा। उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, जो ये नियम है इसमें एक अच्छा बेनिफिट ये है कि आप जो प्लेज कर रहे हो, अभी अगर आप सपोज कोई होल्डिंग देखते हो तो होल्डिंग में फ्री होल्ड लिखा आता है, फ्री होल्डिंग लिखी आती, तो वहाँ पर आपका रिमार्क्स आएगा प्लेज का, प्लेज रिमार्क्स, तो आप उसका बेनिफिट वहाँ से उठा सकते हो। मतलब जो 20% का क्राइटेरिया फ्रंट का वो वहाँ से फुलफ़िल हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हो। तो शेयर आपके अकाउंट में वो डीपी से नहीं निकले, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो इस तरह से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। आई होप आपको अब तो ये समझ में आ गया प्लेज डिप्लेज क्या होता है और अपफ्रंट मार्जिन क्या होता है, और पीक मार्जिन के लिए मैं स्पेशली एक नई वीडियो बनाऊंगा। तो अगर अभी भी कुछ चीज़ रहती हैं तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।